आज लगातार 5वें दिन भी भूख हड़ताल जारी है, अनशन जारी है, विपरीत परिस्थितियों में भी आंदोलन जारी है। इनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार की स्थितियां हैं व इस मांग को लेकर इस समय किस प्रकार का जो है वो प्रशासन व सरकार का रूप है। तो मैडम, आज 5 दिन लगातार हो चुके हैं, आप भूख हड़ताल पर बैठे हो, सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग है, तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, स्वास्थ्य को देखकर ये लड़ाई लंबी है और लड़ाई लंबी लड़ने के लिए मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी आपसे। केवल एक ही बात बोलूंगी कि लक्ष्य एक ही है कि सूरतगढ़ को जिला बनाना है। जिस तरह से आम जनता का समर्थन मिल रहा है, लगता है कि गहलोत सरकार को झुकना पड़ेगा और सूरतगढ़ को जिला बनाना होगा। और मैंने भी एक संकल्प ले रखा था कि जब तक सूरतगढ़ जिला नहीं बनता तो अनिश्चितकालीन के लिए अनशन करूंगी, और उसी कड़ी में आज मेरा 5वां अनशन है। मैं अपने संकल्प पे दृढ़ हूँ। अब सरकार को ये सोचना है कि जैसे गुरुशरण छाबड़ा जी ने अपनी शहादत दे दी थी, क्या वो भी चाहते हैं कि पूजा छाबड़ा भी शहादत दे। देखना है कि गांधीवादी सरकार किस तरह से गांधीवादी तरीके से चलाए जा रहे अनशन का वो कितना सम्मान कर पाते हैं। क्या आपके इस अनशन को लेकर सरकार गंभीर नजर आएगी? क्योंकि 5वें दिन भी आपकी जो तबीयत हम देख रहे हैं लगातार खराब और बिगड़ती होती जा रही है। अगर ये स्थितियां बनी रही तो मेरे ख्याल से जो है वो यहाँ पर स्थितियां भी नाजुक होने के आसार लग रहे हैं, ऐसा यहाँ की जनता का कहना है। लड़ाई लड़ेंगे, लंबी है और उस आने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन एक ही मिशन और एक ही संकल्प है कि सूरतगढ़ जिला जब तक नहीं बन जाता, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक ये लड़ाई लड़ेंगे। सूरतगढ़ को जिला बनाओ, जिला बनाओ, जिला बनाओ। तेरी कमर खुलेगी, कमर खुलेगी। ब्राह्मण समाज के भी लोग यहाँ पर कर्मी अनशन में बैठे हैं, इनसे जानना चाहेंगे। तो विजय जी, सबसे पहले तो स्वागत आप। धन्यवाद भाई साहब। सूरतगढ़ को जिला बनाओ की इस पहल के अंदर ब्राह्मण समाज की तरफ से तन मन धन से हम सहयोग करेंगे और सूरतगढ़ जिला बनने के लिए हर दृष्टि से सक्षम है। यहाँ सभी सरकारी ऑफिस हैं, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, थर्मल है, एयरफोर्स है और हर प्रकार की यहाँ पर सुख सुविधाएँ हैं। उसको देखते हुए सूरतगढ़ को जिला बनाना चाहिए। जो सरकार ने इसकी अनदेखी की है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। ब्राह्मण समाज कांग्रेस पार्टी का पूर्णतः बहिष्कार करेगा अगर ये इन्होंने जिला की घोषणा नहीं की तो। आगामी यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने किसी भी प्रकार का ऐसा कोई प्रयास नहीं करा जो इस सूरतगढ़ को जिला बनाने के लिए किया जाना था, और उसका नतीजा इन विधायकों को भी भोगना पड़ेगा। ये जनता ऐसे चुप नहीं बैठेगी, उनको जवाब जरूर देगी। असर तो भाई साहब जनता अपने सिर दिखाएगी तो गहलोत साहब को अपना निर्णय बदलना ही पड़ेगा, और ये जब ही संभव हो पाएगा जब हम सारा शहर एकजुट होकर एक मंच पर आएंगे। सभी जाति को, धर्म को और अपने अपने अमले जमले को छोड़कर इस मंच पर आएंगे तो सरकार जरूर झुकेगी और ये निर्णय वापस चेंज करेगी। और सूरतगढ़ को जिला बनाने की कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं है जो सक्षम ना हो। सूरतगढ़ जिला बनाने के लिए हमें आज 20 साल हो गए इस संघर्ष करते हुए, और हर एक गवर्नमेंट ने हमें झांसा दिया है, और उस झांसे के अंदर हमारे यहाँ के शहर की जनता है वो उनकी बातों पर विश्वास कर लिया। लेकिन इस बार हम पूरे तन मन धन से झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट से ऊपर के स्तर तक झगड़ेंगे। आज मैं ब्राह्मण समाज की तरफ से ये घोषणा करता हूँ कि जब तक हमें यहाँ जिले के रूप में सौगात नहीं दी जाएगी, हम पूरी तरह इनका विरोध करेंगे। आज ब्राह्मण समाज के 7 बंधु हमारे धरने में बैठे हैं, हम ये लड़ाई पूरे अंजाम तक लड़ेंगे। जय भगवान परशुराम। लगातार पूरे शहर के, पूरे सूरतगढ़ तहसील के लोग इसमें लगे हुए हैं और मांग कर रहे हैं। मांग नहीं है, ये हमारा हक है और हम हक लेके रहेंगे। तो गहलोत जी ने हमारे साथ भेदभाव किया, ये हमारे साथ सही नहीं किया, बिल्कुल न्याय की बात नहीं की। क्योंकि 25 साल से हमारा क्षेत्र के लोग और जिले की मांग कर रहे थे, लेकिन आज गहलोत जी ने छोटे छोटे जो जिनका बहुत ही एरिया कम है, जनसंख्या कम है, पूरे मापदंड उनके हो ही नहीं रहे, वहाँ तो जिले बन गए। और सूरतगढ़ पूरे मापदंड करता है और सब तरीके से हम आगे हैं, लेकिन फिर भी हम रह गए, जो जिला बनाया नहीं हमें। तो इस बात की पीड़ा आम जन को है, घर घर में है, माताएं, बहनें, बच्चे सभी इस बात के लिए विरोध कर रहे हैं और सभी सड़कों पे आने के लिए तैयार बैठे हैं, घूम ही रहे हैं 1 हफ्ते से। सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि पूजा भारती अकेली नहीं है। पूजा छाबड़ा के साथ पूरी महिला शक्ति साथ है इनके, हम सबका साथ इनको मिलेगा।
और हम देते रहेंगे। और ये कहीं कमजोर नहीं है, बहुत बोल्ड लेडी है ये। और हम सब आज जो ब्राह्मण समाज चाहता है ना, कल समर्थन दिया ब्राह्मण समाज ने, वो भी कहीं कम नहीं है। बाकी अन्य समाज सभी ने समर्थन दिया है इस जिला बनाओ संघर्ष समिति को। व्यापारी भाइयों का सहयोग पूरी तरह हमारे समर्थन में है। आज तक कोई भी कार्यक्रम हुआ है, व्यापारी भाइयों का पूरा सहयोग है और हमें उम्मीद है कि आगे भी कोई भी कार्यक्रम होगा तो व्यापारी भाई सबसे आगे रहेंगे। बाकी जो और युवा वर्ग है उन सभी का भी साथ है। समाज के हर समाज ने पूजा छाबड़ा जी को समर्थन दिया है। यहाँ का बच्चा सब यहाँ पर इनके साथ हैं, चाहे कोई पुरुष है, युवा वर्ग है, महिलाएं हैं, हम सब बहनें इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बराबर खड़े हैं। अशोक गहलोत की दूषित मानसिकता की परिचायक है कि जानते हुए भी एक कहावत के जरिए उनको चेताना चाहूंगी, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे। अपने ही चाटुकारों को खुश करने के, अपने कुछ विधायकों को राजी करने के मंतव्य से जिस तरह से अशोक गहलोत ने सूरतगढ़ की अनदेखी की है, भले ही आज किसी तरह का सार्थक परिणाम हमें ना देखने को मिले, लेकिन आने वाले दिनों में जो हालात उनके होने वाले हैं, इससे बिल्कुल भी हम मना नहीं कर सकते। नवरात्रे का जब प्रथम दिन था, उससे पहले बहन पूजा छाबड़ा ने जब ये घोषणा की कि वो आमरण अनशन पे बैठने वाली है, तो एक बार की पूरा सूरतगढ़ का सिंहासन इस तरह से हिल गया कि माँ दुर्गा चंडी रूप धारण करके हमारे बीच में आ गई है। और ये बात केवल सूरतगढ़ ही नहीं, पूरे इलाके में जोर शोर से आवाज देने लगी कि बहन पूजा छाबड़ा अनशन पे बैठी है। निश्चित रूप से उस राक्षस तक ये बात पहुंचेगी और वो अपने जो बुरे कर्म उसने किए हैं उसके लिए वो क्षमा प्रार्थी होगा और इसकी झोली में कुछ ना कुछ जरूर डालेगा। कि कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। इस कथन में कहीं भी अतिशोक्ति नहीं है, लेकिन मैंने फिर कहा कि यदि अशोक जी के कान पे आज भी जूं नहीं रेंगती है तो समय बड़ा बलवान है। पूजा को तो हम कैसे न कैसे करके बचा लेंगे, लेकिन गहलोत को कौन बचाएगा, इसका कौन साक्षी बनेगा। सरकार को इसकी मांगनी चाहिए और ये जिला बनाने के योग्य है। यानी कि हमारे सूरतगढ़ में जितनी व्यवस्था है और जितनी यहाँ को सब कुछ है, बाकी जो माने जिले जो इन्होंने अलॉटमेंट किए हैं वहाँ तो इतनी व्यवस्था भी नहीं है। और जैसे 40 किलोमीटर की दूरी पर इन्होंने जिले बनाए हैं, इन्होंने 50 जिले जैसे 19 बनाए तो ये 20 बना देते तो इनको क्या फ़र्क पड़ता। तो सूरतगढ़ की मांग तो पहले से ही हो रही है, लेकिन ये पहला कदम बहन पूजा ने उठाया है और बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। हम इसके जज्बे को सलाम करते हैं और हम इनके साथ हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं सीएम साहब को इस्तीफा लिख के दे दूँगी, क्योंकि मैं जिला परिषद सदस्य कांग्रेस पार्टी से जीती हुई हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी को जिताना है और आगे विधानसभा में इनको बैठना है तो इनको जिला बनाना ही पड़ेगा और इनको बना देना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ इनको आज ही घोषणा कर देनी चाहिए, क्योंकि बहन पूजा को आज 5 दिन हो गए, उनकी हालत बहुत नाजुक होते जा रही है। अगर इनके साथ कोई भी नफा नुकसान होता है तो हम इनके साथ हैं, हम भी पीछे नहीं हटेंगे कि हमने इनका दिल से साथ दिया और हमेशा इनके साथ रहेंगे और डटे रहेंगे। की सुविधा होते हुए भी हमारे शहर के अंदर ये जिला नहीं बना रहे, और बहन पूजा छाबड़ा के साथ में मैं उमेश मुदगल उनके साथ में अनशन पे मरण और प्राण तक बैठा रहूंगा। भाई किसी भी हद तक हम लोग पहुंचेंगे, जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जिला बनाएंगे। जिला बनाओ, अभी बलिए बनाइए, अभी बलिए बनाइए।